जब से सृष्टि का आदि काल हुआ है, जब से दुनिया बनी है, तब से हमारे देश में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवी देवताओं ने, जिनकी आज हम पूजा करते हैं, हमारे उन सभी देवी देवताओं ने वेदों को पढ़ा, वेदों को जाना, वेदों को माना। आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए। मैं लगभग हर ग्रंथ से प्रमाण दे चुका हूँ। यहाँ जिन लोगों ने बहुत समय से मुझे सुना है, गीता से भी, महाभारत से भी, रामायण से भी मैंने हर बार प्रमाण दिया है कि किस प्रकार हमारे रामचंद्र जी, कृष्ण जी और उनके ज़माने में जो ऋषि महर्षि थे, जो पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, वो सभी वेद पढ़ा करते थे और वेदों की ही राह पर चला करते थे। उस समय यज्ञ करना मात्र मंत्रों को बोलना नहीं था, बल्कि यज्ञ करने का अर्थ था कि यज्ञ करके वेद मंत्रों का उच्चारण भी करें और वेद मंत्रों के अर्थ को भी समझा जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हम लोगों ने वेदों को पढ़ना ही छोड़ दिया और वेदों को पढ़ने पढ़ाने की परंपरा ही मिटती चली गई। और आज देखो लगभग ना के बराबर है, पर ये होना चाहिए था। ये हमारा कर्तव्य है। हम लोग भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर और जो कुछ भी करें वो सारा हमारी भावनाओं में आता है, लेकिन ये जो यज्ञ हम करते हैं ये हमारे कर्तव्य में आता है, क्योंकि हमारे राम ने, कृष्ण ने हर जीवन के हर घड़ी में यज्ञ ही किया है, कहीं कुछ और करने का विधान नहीं मिलता। तो ये करना हमारा कर्तव्य है। तो आर्य जी ने अपने कर कमलों से मुझे वेद प्रदान किया है। आज मैं भी ब्राह्मण का कर्तव्य निभाते हुए, ब्राह्मण होने का कर्तव्य निभाते हुए आपके सामने यजुर्वेद के 3 मंत्रों को पढ़ूंगा और आहुति भी दिलाई जाएगी और इसके बाद हम उन मंत्रों का अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे कि उनका अर्थ क्या कह रहा है। वरना कुछ लोगों को शिकायत रहती है, मैं डाल ये तो पढ़ूंगा फिर मैं डाल, लोगों को शिकायत रहती है पंडित जी आके स्वाहा स्वाहा कर गए, हमें तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। तो आज चलो जानने का मौका मिलेगा। पर ये बताएं कहाँ गए सब, कहाँ गए वो, कहाँ है लक्ष्मी, कहाँ है और नेहा कहाँ है? ये आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। कब की थी? 10 अप्रैल 1800। जोर से बोलो। अच्छा, तो जब आर्य समाज उन्होंने बनाया तो आज आर्य समाज के कितने नियम हैं? 10 नियम हैं। तो अच्छा, तो अगर तुम लोगों से नियम पूछा जाए तो बता दोगे कोई एक नियम? तो आर्य समाज का तीसरा नियम क्या कहता है, बताओ तो? फैसला अंकल जी करेंगे। अंकल जी ठीक था, बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मेरी बात सभी ने बोला है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम इंद्रास्त्वा शतं हिमाद्युमन्तं समिधीमहि वयस्वन्तो वयस्कृतवं सहस्वन्तः सहस्कृतम् अग्ने सपत्नदम्भनमदब्धासो वराभ्यं चेत्रावसो स्वस्तिते पारमशीया ओम स्वाहा। अब इस मंत्र का अर्थ देखेंगे। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को अपने पुरुषार्थ, ईश्वर की उपासना तथा अग्नि आदि पदार्थों से उपकार लेके दुखों से पृथक होकर उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त होकर 100 वर्ष तक जीना चाहिए। अर्थात क्षण भर भी आलस्य में नहीं रहना, किंतु जैसे पुरुषार्थ की वृद्धि हो वैसा अनुष्ठान निरंतर करना चाहिए। यानी कि वेदों में ईश्वर हमें उपदेश कर रहे हैं, स्वयं परमात्मा हमसे कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पल भर भी आलस्य किए बिना अपने सभी दुखों का नाश करके सुखों को निरंतर बढ़ाना चाहिए और कम से कम 100 वर्ष तक जीना चाहिए। कम से कम 100 वर्ष तक जीना चाहिए। आज तो 60-70 पे एंड होना चाहिए, तो कम से कम 100 वर्ष तक जीना चाहिए। और ऐसे नहीं कि भगवान ने सिर्फ आदेश दे दिया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदेश दे, उन्होंने रास्ता भी बताया। तुम सुबह जल्दी उठोगे,
योग करोगे, मॉर्निंग वॉक करोगे, अच्छा खान पान रखोगे, खान पान में गड़बड़ियाँ नहीं करोगे, कब जल पीना चाहिए, कैसे जल पीना चाहिए, भोजन कैसे बनना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इन सारी बातों का ध्यान रखोगे, उम्र ऑटोमेटिकली 100 वर्ष होकर रहेगी। उसके लिए आपको विशेष अलग से व्रत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर किसी ने गोली मार दी तो भाई वो कैसा लगे। ओम सत्वमग्ने सूर्यस्य वचसागथाः समृषेणाय वंस्कृतेन संप्रियेण धाम्ना समहमायुषा संवचसा संप्रजया सवङ्ग्राय स्पोषेण ग्नीषिया ओम। इसका अर्थ है, इस मंत्र में श्लेषालंकार है, मनुष्य लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन। आंटी जी ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ईश्वर की आज्ञा का पालन, ये नहीं कह रहा बाबा की आज्ञा का पालन, ये कह रहा है ईश्वर की आज्ञा का पालन, अपना पुरुषार्थ यानी कि अपनी मेहनत और अग्नि आदि पदार्थों के संप्रयोग से इन सब सुखों को प्राप्त होते हैं। यानी कि सभी सुखों को पाना है तो क्या करो? पहला ईश्वर की आज्ञा का पालन करो, और दूसरा अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ करो, और तीसरा अग्नि आदि पदार्थों का संप्रयोग करो। मतलब अग्नि पदार्थों के जो गुण हैं, अग्नि के, वायु के, जल के, इनके जो गुण हैं, इनके गुणों को जानो और उससे लाभ लेकर अपने सुखों को लगातार बढ़ाओ। अगला मंत्र है ओम अंधस्थानो भक्षीयमहस्थमहो भक्ष्योर्जस्तो जवो भक्षीयराय स्पोष स्थराय स्पोषं भक्षीय स्वाहा। मनुष्यों को जगत के पदार्थों के गुण ज्ञान पूर्वक क्रिया की कुशलता से उपकार को ग्रहण करके सब सुखों को भोग करना चाहिए। मतलब वेदों में ईश्वर हमें आज्ञा देते हैं कि हमें सभी सुखों का भोग करना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि घर बार छोड़ के तुम सन्यासी बन के बैठे हो, निठल्ले बैठे रहो, दर दर जाके भिक्षा मांगते रहो, मुझे 5 रुपए दे दो, भूख लगी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। ऐसा हाल ना हो, है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं